हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग हफ्ते भर तक डाइटिंग पे रहते हैं और कोई एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे हम चीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार उससे क्या होगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कि जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो हेलो, मैं डॉक्टर आशीष और मैं आपको अपने वेट लॉस की पूरी जर्नी, स्ट्रगल विद क्या क्या मैंने फेस करा इस वेट लॉस की जर्नी में, अपने एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ। उसमें मैं आपको सारी चीजें कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी इस जर्नी में। और ये जर्नी 2 दिन की नहीं है, ये जर्नी 2 से 3 साल की है। और इसमें पूरा मैं आपके बारे में किस तरीके से आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ में, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप हारते हो जीतते हो, हारते हो जीतते हो, तो ये सब चीजों के बारे में हम अपने इन एपिसोड्स में बात करेंगे। सो वेट गेन से सबसे पहले मेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और फिर मैं बताता हूं कि और लोगों को क्या क्या चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो जो मुझे सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ मेरे वेट गेन का, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल का लो हो जाना, कि मैं अपनी एज से थोड़ा सा और ज्यादा दिखने लगा। मैं कहीं पे भी जाता था तो काफी लोग किसी भी तरीके से एक बुली भी करते थे। दूसरा, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जितना वर्कलोड मैं ले सकता था वो मैं वर्कलोड ले नहीं पाता था। पर्सनल लाइफ में जिस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए उस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ भी नहीं हो पा रही थी। प्लस आने वाली डिसीजेस को, जैसे डायबिटीज या फिर बीपी को मैं न्योता दे रहा था, और कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ने उसको मेरे को आगाह कर दिया था कि यार अब रुक जाओ, अब ज्यादा हो गया है। सो 148 तक मैं पहुंचा और 148 से वापस 80s में आया। तो ये जर्नी कैसे जर्नी थी। तो आप लोग भी, काफी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस कर भी रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ड्यूरिंग द टाइम जब उनका वेट गेन होता है वो क्या होती है कि बीपी का रेज हो जाना, डायबिटीज की प्रॉब्लम, या उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो डेली रूटीन लाइफ किसी ना किसी तरीके से खराब होती है। बहुत सारे लोग जो मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिस तरह से आप कपड़े पहनना चाहते हैं वो सारे भी कपड़े आपके नहीं आते। ये सारी चीज भी हमारे साथ हुआ। सो ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 से, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में मैंने अपना वेट तकरीबन 30 से 35 किलो गेन कर लिया था। अब उसको प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई मेरे को सर्जरी करने में, मेरे को इधर से उधर ट्रेवलिंग करने में, तो मैंने सोचा चलो अब कम करते हैं। तो ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में, वेट लॉस किया और दोबारा से वो वेट बढ़ गया। सो 1-1.5 साल तक वेट लॉस करता था, वेट लॉस बढ़ता था, और जिस बार जो बढ़ता था वो पहले से कई ज्यादा बढ़ता था। 2023 लास्ट में जाके एक प्रॉपर मेरे को डाइट मिला, एक प्रॉपर मेरे को आइडिया मिला, एक प्रॉपर मेरे को मोटिवेशन मिला कि मेरे को अपना वेट लॉस करना है। तो साइंटिफिक वे में किस तरीके से मेरे को अपना वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करने के बाद मेन चीज कि उसको रिटेन करना। सो वेट लॉस हर 5 में से 4 बंदा करता है, पर उसको रिटेन 5 में से 1 बंदा कर पाता है। तो ये क्यों है, कैसे है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन लोगों को, या जो मेरे को भी फेस करने को मिला, वो क्या कि एक बार मैंने 10 किलो वजन कम कर दिया, एक बार मैंने 15 किलो वजन कम कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा वेट दोबारा से, या मेरी जो स्किन की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार हो गई, या दोबारा से मेरा वेट जो है वो दोबारा से 10 की जगह 15 से 20 किलो बढ़ गया। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसको समझा तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए एक टारगेट था कि मेरे को उस वेट को जो कम करना है उसको वापस नहीं लेके आना। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 148 केजी से, अभी करंट है दैट इज 85 तक। किस तरीके से मेरा वेट लॉस गया और अभी भी मैं इसको कम करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। तो ये पूरी जर्नी है और इसको देखिए, इसको समझिए। तो इस वेट लॉस जर्नी में मैंने क्या क्या किया, मैंने एक्सरसाइज करी, 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे भी दौड़ा। उसका कॉम्प्लिकेशन भी आया कि मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया, मेरी एड़ी में दर्द स्टार्ट हो गया, या कभी कभी मेरा बीपी का ऊपर नीचे हो जाना। कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मेरी एक्सरसाइज भी रह जाती थी। दूसरा,
कॉम्प्लिकेशन जो मेरे को ड्यूरिंग द टाइम, मैंने कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई करा। अब जब तक मैं कीटो करता था तब तक मेरे को रिजल्ट मिलता था, जैसे मैं कीटो छोड़ता था अगेन सेम वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। तब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये डाइट करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना या एक्सरसाइज करना किस हद तक ठीक है। तो इसके लिए मैंने कई सारी न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स के पढ़ा, कई सारे साइंटिस्ट के आर्टिकल्स को पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया एक्सरसाइज प्ले जीरो रोल। मेजर इम्पैक्ट अगर आपको वेट लॉस करना है सो दैट इज योर डाइट, आपका खाना, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है। और अगर आपने इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया तो आप अपने वेट को कम कर सकते हो। एक्सरसाइज प्लेज डिफरेंट रोल इन केस ऑफ वेट लॉस। अगर आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, अगर आपको अपनी मसल मास बढ़ाना है, देन एक्सरसाइज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट इन केस ऑफ वेट लॉस तब समझ में आया कि यार एक्सरसाइज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, आपकी डाइट क्या है। कीटो, इंटरमिटेंट या फिर कई तरीके के शेक पीना या फिर कई तरीके की पिल्स खाना या कई तरीके के फैट बर्नर खाना, ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। सारा आपका मेंटल स्टेटस है, सारा आपका डाइट है। तो ये सारी चीजें भी मेरे को फेस करने को मिली, ये सारी भी चीज मैंने करी। मैंने स्टेरॉइड्स भी ट्राई करे, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करी, मैंने कीटो भी करा, मैंने एक्सरसाइज भी किया। एंड द लास्ट जब साइंटिफिक चीजों को समझा, उसके अकॉर्डिंग चला, देन आई विल गेट अ रिजल्ट। मैंने यही चीजों को अप्लाई किया समझने के बाद, और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला वो आप लोगों के सामने है। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं अपने इन सीरीज ऑफ एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और जिससे आपको भी रिजल्ट मिले और वो रिजल्ट लंबा चले। सो अगर आपको पूरी वीडियो मेरी जर्नी जाननी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज फॉलो अस, और साथ के साथ आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो प्लीज DM अस। थैंक यू।